कल 7 दिसंबर को मगध सम्राट हाँ, जरासंध जी का जन्मोत्सव एवं चरमंसी सम्मान रैली है। चल दिए। शादी ब्याह छोड़ दिए, हाँ, कटनी छोड़ दिए, हाँ, ठंडा को परवाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कितना उत्साह है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। उनके घूस कोई असर है? हाँ, वो जो फ्यूज बॉल है, हाँ। फ्यूज बॉल क्या मतलब होता है? तेजस्वी यादव फ्यूज बोलो। फ्यूज है ही। हाँ, अति पिछड़ा का सम्मान, चंद्रवंशी का सम्मान एनडीए में मिला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नीतीश कुमार जी ने दिया है। वो उनका आरक्षण केवल परिवार का आरक्षण है, परिवार का आरक्षण है। लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी आ गए, क्या उनमें और कोई ज्यादा लोग नहीं थे क्या? राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी जी आ गए, और कोई ज्यादा नेता नहीं थे क्या? तो वो आरक्षण की बात करते हैं। लालू प्रसाद तेजस्वी जी जात के भी नहीं है, जात के भी नहीं है, जमात तो छोड़िए, अच्छा, जात के भी नहीं है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना में अति पिछड़ों का महाजुटान होने जा रहा है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रण भी बेहद ही नजदीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं, मगर उसी बीच राजधानी पटना में अति पिछड़ों का महाजुटान। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साफ सफाई और ये जो टेंट लगाया गया है और ये व्यवस्थाएं जो की जा रही है, और कल यह पूरा मिलर ग्राउंड खचाखच भरा रहेगा। देखिए, हजारों हजार की संख्या में बिहार भर से अति पिछड़े चल चुके हैं। चिराग पासवान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक साथ, और एनडीए के बड़े नेता कल यहां पहुंचेंगे। देखिए, अति पिछड़ों का महाजुटान जब हम कह रहे हैं तो सबसे पहले व्यवस्थाएं आप देखिए किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। पूरा टेंट लगाया गया है, शेड लगाए गए हैं, दूसरे तरफ मंच बनाया जा रहा है, और इस मंच पर देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान भी होंगे। और यहाँ तमाम व्यवस्थाओं को जो देख रहे हैं, इनसे सीधा बात करते हैं। कल 7 तारीख क्या करने वाले हैं? कल 7 दिसंबर को मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव एवं चरमंसी सम्मान रैली है। और उस रैली के माध्यम से पूरे बिहार में काफी उत्साह है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि ठंड का समय है, कटनी भी है, लगन भी है, लेकिन कार्यक्रम कल है। लेकिन आज रात में ही लोग चलने को, शादी ब्याह छोड़ के चल दिए, शादी ब्याह छोड़ दिए, कटनी छोड़ दिए, ठंडा को परवाह नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कितना उत्साह है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे, रात में भी एक बार चक्कर लगा लीजिएगा तो नजारा दिख जाएगा। नजारा दिख जाएगा। कितने लोगों को बुला लिया? वो तो हम संख्या तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो उत्साह है, वो उत्साह पटना की धरती पर कल आज रात से दिखाई देगा। मिलर ग्राउंड भरेगा नहीं, सड़क भी भरेगी, सड़क भी भर जाएगी, सड़क भी भरेगी। अच्छा, मिलर छोड़िए, सड़क भी भरेगी। अब मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम मिलर स्कूल में पहले कभी नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। उनके घूस कोई असर है? वो जो फ्यूज बॉल है, फ्यूज बॉल क्या मतलब होता है? तेजस्वी यादव फ्यूज बॉल है ही। और वो बात क्या करेंगे? वो अति पिछड़ा को अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो तेजस्वी यादव है और लालू प्रसाद जी है। अति पिछड़ों को जुबान दिया बोलने का। बताइए, जुबान दिया। और कर्पूरी ठाकुर जी अनुयायी कहते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी 78 में अति पिछड़ा पीछा बनाया था, और लालू प्रसाद 93 में क्या किए थे, है जानकारी आपको? उन्होंने पंचायत में आरक्षण लाया था, और उस अति पिछड़ा को समाप्त करके बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग पंचायती राज अधिनियम 1993 पास कराया था। अति पिछड़ा को खत्म कर दिया। वो तो बोलते थे अति पिछड़ा की चिड़िया का नाम है जी, कौन अति पिछड़ा होता है? तब हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में गए, और उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार महोदय, आप जिसको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, वो तो कर्पूरी ठाकुर जी के समय में जो आरक्षण हुआ, चुनाव हुआ, उसमें तो 60% भागीदारी है। आप जिनको भागीदारी नहीं है, अति पिछड़ा समाज के लोग, उसको तो आरक्षण दीजिए। तो लालू प्रसाद जी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब समझ लीजिए कितना शुभचिंतक है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, और 2001 में बिना आरक्षण का चुनाव भी बिहार में संपन्न हो गया। अच्छा, और जब हम श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तो सुप्रीम कोर्ट के मामला को वापस लाया, और 6 में बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम बना, जिसमें अति पिछड़ों को 20%, दलितों को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1%, और 50% महिलाओं का। और प्रमोद जी, आपने तेजस्वी यादव को मंच से भाषण देते सुना होगा, कहते हैं कि भाई पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलितों को कोई थाना में घुसने नहीं देता था, अधिकारी अपने पास नहीं
बैठने देते थे। कहने से क्या होता है, कहने तो मैं बता दिया आपको, वनवाई बोलता है कर्पूरी ठाकुर जी के। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में पीछा बनाया और उसको उन्होंने समाप्त कर दिया 93 में। तो केवल बात बनाने से कुछ नहीं होता है, केवल बात बना रहे हैं, केवल बात बनाते हैं और उनके झांसा कोई आने वाला नहीं है। रिजल्ट दिखा नहीं दिया आपको, 3 सीट तो उन्हीं का था, 3 सीट तो उन्हीं का था ना, एक ही सीट ना हम लोग एनडीए हम का था, 4 सीट जीत गए। कहाँ वो रहेंगे? उनका बोहनी उन्हीं होगा नहीं तो आखिरी जीत है, तेजस्वी यादव करे आखिरी जीत तक खुश हो जाइए। अच्छा, इसके पहले तेजस्वी बोलते थे कि जो है टेलर है, वही बोलते थे सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल के नतीजे देख लिए, तो फाइनल में क्या होगा वो भी समझ रहे होंगे। इसलिए कहीं उसका कोई बात नहीं है। पूरा बिहार का अति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज एकत्रित है, एनडीए के साथ है, मजबूती के साथ है और रहेगा। इसलिए रहेगा कि अति पिछड़ा का सम्मान, चंद्रवंशी का सम्मान एनडीए में मिला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर है कि बिहार, आप एनडीए कर रहे हैं, सवाल उठता है कि एनडीए में एकजुटता नहीं है, वो लोभ है एक, और लोभ के कारण एक दूसरे के साथ लोग खड़े हैं, चाहे चिराग पासवान हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव देखा और अभी पशुपति पारस की स्थिति देख लीजिए एनडीए में। नहीं, ये एक इंटैक्ट है। हाँ। कहने के लिए क्या बात है, सारा लोग एक है। हाँ। और सारा लोग मन से, अगर सारा लोग मन से नहीं रहते, आप देखिए 4 रिजल्ट देखिए। हाँ। 4 चुनाव हुए, सारे लोग इंटैक्ट होकर रहे, सारे एनडीए लोग रहे, कहीं कोई मतभेद नहीं है। आनंद मोहन खूब गरजे चिराग पर, कहे गए नहीं इमामगंज। यह व्यक्ति विशेष कुछ, अब कारण ऐसा है नहीं, अब प्रधानमंत्री आ जाएंगे, अमित शाह आ गए, कोई कारण होगा नहीं गए होंगे, लेकिन इसका मतलब इसे अर्थ का अनर्थ नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है इस कार्य में हमारा बहुत सारे लोग ने समय दिया है, कुछ हो सकता नहीं आए। कौन कौन समय दिया बताइए? सारे लोगों ने समय दिया है। चिराग पासवान दिए हैं, चिराग पासवान बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने समय दिया, तो ही मैं बोल रहा हूँ विश्वास है आएंगे, आएंगे, आना चाहिए। समय उन्होंने दिया है, बात हुई है, मिलकर बात हुई है। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम आएंगे, आप कार्यक्रम आएंगे, निश्चित आएंगे। नीतीश कुमार आएंगे, नीतीश कुमार से बात हुई है, लेकिन उनके बारे में मैं 100% नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सहमति उन्होंने दी है, सहमति मिल गया, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली है। हरी झंडी मिल चुकी है। वो भी आएंगे। तो जितने लोग हैं, जितने लोग अब देख रहे हैं फोटो, सबके सहमति लेकर ही फोटो दिया गया है। इंडियन नेताओं का भी निशान लगा देंगे। चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, अमित शाह हमारे नेता हैं, जेपी नड्डा जी हमारे नेता हैं, तो उनका फोटो तो रहेगा ही। उन लोगों को सहमति नहीं मिले, उनसे बात भी नहीं हुई है, लेकिन बाकी लोग जितने लोग हैं सबसे बात हुई। अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं, उनसे बात हुई है, आदरणीय नित्यानंद से बात हुई है, दोनों डिप्टी सीएम साहब से बात हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, जो बिहार के बीजेपी प्रभारी है आदरणीय विनोद तावड़े से बात हुई है, सबकी सहमति हुई है। सबकी सहमति के बाद ही यह फोटो दिया गया। और एनडीए कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना परिषद का है। पर मुझे जो मुख्य सवाल उठ रहा है बिहार की राजनीति में, आप भी काफी मंचे हुए हैं, बिहार की राजनीति की हर परिस्थितियों को आपने देखा है। आपने तो कहा कि साइकिल से भी घूमते थे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप एनडीए के नेताओं का जुटान कर रहे हैं और महागठबंधन के नेता कहते हैं कि पिछड़े अति पिछड़ों का गला रेता है, उचित हिस्सेदारी नहीं एनडीए सरकार में मिली। अच्छा, ये बताइए, हम तो उदाहरण दे दिया, आप ही बताइए कि लालू प्रसाद जी ने कि एनडीए महागठबंधन में पार्लियामेंट में ले लीजिए, कितना अति पिछड़ा टिकट उन्होंने दिया, क्या लोगों को दिया, विधानसभा कितना देते हैं, उनसे पूछिए। A to Z बोल रहे, A to Z की A to Z पार्टी है, बोलते हैं ना, बोलना तो अलग बात है ना, बोलना करते क्या है, ये क्या है आप बताइए। अति एनडीए ने तो 7 सीट दिया पार्लियामेंट में, उनसे महागठबंधन, उनसे पूछिए, आपसे तेजस्वी से पूछिए कि आप तो बात बोलते हैं A to Z का, अति पिछड़ा बात बोलते हैं, आप बताए आप कितना सीट दी, विधानसभा कितना सीट देते हैं, कितना देते हैं बताए, कहाँ देते हैं? वो उनका आरक्षण केवल परिवार का आरक्षण है, परिवार का आरक्षण है। लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी आ गए, क्या उनमें और कोई ज्यादा लोग नहीं थे क्या? राबड़ी देवी के बाद तेजस्वी जी आ गए, और कोई ज्यादा नेता नहीं थे क्या? तो वो आरक्षण की बात करते हैं, जो आरक्षण घोर विरोधी है, वो केवल अपने परिवार को, कभी बेटा को, कभी बेटी को, कभी पत्नी को, उसको सेटल करने में लगे हुए हैं। इसलिए बिहार की जनता जान चुकी है कि जात के भी नहीं है, लालू प्रसाद तेजस्वी जी जात के भी नहीं है, जात के भी नहीं है, जमात तो छोड़िए, अच्छा जात के भी नहीं है। अगर जात के रहते तो और जात के लोग बढ़ाते। अच्छा, वो केवल परिवार
सेटल करो पार्टी हो गई है। आरजेडी का मतलब परिवार, सेटल करो पार्टी। अच्छा, आप करना क्या चाहते हैं? अति पिछड़ों का महाजुटान कर रहे हैं, एक तरफ एनडीए की तारीफ कर रहे हैं, तो आखिर करना क्या चाहते हैं? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम चाहते पूरे बिहार का अति पिछड़ा, इस लोकतंत्र में वोट का महत्व है। और हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा था मगध सम्राट जरासंध जी का, एक जमाने में जिसमें देश बड़ा जनपद था, उसके हम शासक थे। लेकिन लोकतंत्र में हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। कमजोर क्यों हुई? इसके पीछे हम लोग जब गए, जब जिला का भ्रमण किया, तो पता चला कि नेतृत्व का अभाव था। हम लोगों में जब मगध सम्राट जरासंध जी का साजिश के तहत जब वध कर दिया गया, हत्या कर दी गई, तो नेतृत्व खत्म हो गया। तो नेतृत्व जब नहीं रहता है तो हम बिखर गए, टूट गए, जिसके टूटते टूटते आज स्थिति ऐसा हुआ कि लोकतंत्र में हमारी स्थिति बहुत कमजोर हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास पुनः प्राप्त करें। इसके लिए पूरे बिहार के चंद्रवंशी समेत अति पिछड़ों को हमने। नीतीश कुमार पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। नीतीश कुमार भरोसा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि भरोसा है। तो फिर महाजुटान क्यों? इसलिए जुटान है, शक्ति दिखाना चाहते? शक्ति नहीं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो दिग्भ्रमित करने के प्रयास कर रहे हैं, महागठबंधन के लोग, उसे दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। पूरा इंटैक्ट बिहार का अति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज आपके साथ है। लेकिन आपसे अपेक्षा आपने किया भी है और कुछ अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षा को मुझे विश्वास है कुछ अपेक्षा को पूरा करेंगे। तो आपने सुना, देखिए महाजुटान हो रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही है, पूरा वीवीआईपी व्यवस्था, महाजुटान अति पिछड़ों का। तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कारपेट तो लग ही रहा है, शेड लग चुका है, अब देखना है कि अति पिछड़ों का महाजुटान कितने संख्या में होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।